खबर के साथ मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को पशुपालन सिखाने का प्लान बना रही है और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कॉलेजों में पशुपालन के कोर्स शुरू किए जाएंगे और इस संबंध में मैंने सीएम शिवराज से चाय पर चर्चा भी कर ली है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि इससे तो अच्छा हमारा बैंड म्यूजिक सिखाने का प्लान था। ये सरकार रोजगार न देकर युवाओं को गाय, कुत्ता, बिल्ली पालने की ट्रेनिंग देगी। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ ने सीएम रहते युवाओं को बैंड बाजा की ट्रेनिंग देने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया था। तो युवाओं को पशुपालन सिखाने का प्लान सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी और उच्च शिक्षा मंत्री ने बातचीत की थी और इस दौरान ये प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मंजूरी मिल गई है। युवाओं की दृष्टि से खास करके रोजगार परक शिक्षा मिले, इसमें कुछ नवाचार करने की दिशा में भी प्रयास करेंगे। जैसे कृषि कॉलेज और पशुपालन, आमतौर पर ये पशुपालन और कृषि कॉलेज लिमिटेड ही हमारे पास है। ऐसे में जो वर्तमान के कॉलेज और विश्वविद्यालय है, उनके अंदर भी ये कोर्स खुले। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति उन्होंने दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे चाय पे चर्चा के सार्थक परिणाम आने वाले समय में लंबे रूप से हमको बहुत अच्छे सार्थक दिशा में ले जाएंगे। पशुपालन तो लोगों के हेरिटेज में है, हिंदुस्तान के सब जानते हैं। और मैं समझता हूं कि युवाओं को पीछे धकेलना आज आईटी के युग में कहीं से भी उचित नहीं है और ये युवाओं को अंधकार में डाल रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत भी देखी जा रही है। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। पशुपालन के कोर्स शुरू किए जाने की जो वकालत है वो की गई है मंत्री की तरफ से और संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने सीएम शिवराज से चाय पर चर्चा भी कर ली है। वहीं इस पूरे मामले पर अब बयानबाजी भी देखी जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे तो अच्छा हमारा बैंड म्यूजिक सिखाने का प्लान था। ये सरकार रोजगार न देकर युवाओं को गाय, कुत्ता, बिल्ली पालने की ट्रेनिंग देगी। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ ने सीएम रहते युवाओं को बैंड बाजा की ट्रेनिंग देने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया था। और ऐसे में अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि हमने जब इस तरीके का बयान दिया था तो उसका विरोध बीजेपी की तरफ से किया गया और अब अंधकार में ले जाने का काम युवाओं को बीजेपी खुद कर रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने चाय पर चर्चा की थी मुख्यमंत्री के साथ और उसी दौरान ये कहा गया था कि युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए, उनकी बारीकियां सिखाने के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार किया जा रहा है कि कॉलेजों में पशुपालन के कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को जानकारी मिल सके और रोजगार के अवसर भी बढ़ सके। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, उस दौरान जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत हुई थी, चाय पर चर्चा हुई थी, तभी ये प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम पर आवाज उठाने वाले, हमसे सवाल करने वाले अब खुद युवाओं को अंधकार में ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने कांग्रेस को, विपक्ष को मौका दे दिया है, क्योंकि कमलनाथ सरकार जब म्यूजिक और जो बैंड की ट्रेनिंग को लेकर जो एक बात उठी थी और बात चली थी कि अब कमलनाथ सरकार ट्रेनिंग देगी, तब देखिए विपक्ष में बीजेपी थी और बीजेपी ने विरोध किया था। अब उच्च शिक्षा विभाग ऐसे कोर्स लेकर आ रहा है जिनमें पशुपालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे देखिए मुर्गा मुर्गी पालना है, कैसे अन्य जो पशु है उनको पालना है, उनकी ट्रेनिंग को लेकर प्रदेश के कॉलेजों में कोर्स लाने की तैयारी चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है और पिछले दिनों जब उच्च शिक्षा मंत्री ने चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री के साथ हुई थी, उस दौरान मोहन यादव ने ये बात कही थी। और देखिए जब मैंने विभाग से पता किया और जो सूत्र हमें बताते हैं कि विभाग अब इस तैयारी में जुट गया है कि जल्द ही कॉलेजों में पशुपालन के सब्जेक्ट भी सरकार लेकर आ रही है। देखिए विपक्ष हमलावर है और विपक्ष कह रहा है कि आईटी के ज़माने में
सरकार युवाओं को अंधकार की तरफ ले जा रही है, आगे बढ़ाने की बजाय युवाओं को पीछे ले जा रही है। युवाओं को सरकार रोजगार देने में विफल साबित हुई है। यही वजह है कि पढ़े लिखे युवाओं को अब सरकार पशुपालन का कोर्स कराना चाहती है। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग जो प्लानिंग कर रहा है वो ये है कि कैसे जो लोग पशुपालन करते हैं वो पशुपालन में ट्रेंड हो और बेहतर तरीके से पशुपालन करके और मुनाफे का काम कर सके। इससे देखिए रोजगार भी मिलेगा। और ये कोर्स जो उच्च शिक्षा विभाग लाने जा रही है, इसके लिए देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं रखी गई है। 12वीं पास व्यक्ति पशुपालन का कोर्स कर सकेगा। देखिए, जो अधिकारी हैं उच्च शिक्षा विभाग के, वो अब इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने में जुट गए हैं। लेकिन कांग्रेस हमलावर है और वो कह रही है कमलनाथ जब म्यूजिक और बैंड की ट्रेनिंग करा रहे थे वो फैसला कमलनाथ का बेहतर था, ना कि शिवराज सरकार के पशुपालन कोर्स से। देखिए, सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व में जब अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय झोला छाप नीम हकीम डॉक्टरों को पैसे लेकर और एक कोर्स करा रहा था और दुकान खोलकर इलाज कराने का एक लाइसेंस दे रहा था। देखिए, तब भी सवाल खड़े हुए थे प्रमोद। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये जो कदम अब उठाए जाने की बात कही जा रही है, इसके पीछे आपको मंशा क्या नजर आती है? देखिए, मंशा तो सभी से अभी समझ से परे है, साफ तो किसी को जाहिर नहीं हो रही। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो लोग पशुपालन करना चाहते हैं, वो बेहतर और तकनीक के साथ पशुपालन कर सकेंगे। वो उस क्षेत्र में और दक्ष होंगे, जिससे उनका भविष्य और उनकी जो आर्थिक उन्नति है वो पशुपालन में और बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए देखिए, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा और इसको लेकर सरकार पशुपालन का कोर्स लेकर आई है। लेकिन विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई और विपक्ष विरोध। और इस वक्त हमारे साथ खुद मंत्री जुड़ गए हैं, मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मोहन यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। मोहन यादव जी, ये जो फैसला लिया गया है, आपने भी खुद मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आप गाय कुत्ता बिल्ली को पालने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, बल्कि आईटी का जमाना है ये। कौन बिल्कुल कैसी बात कह रहा है? ये कैसी बात कर रहे हो आप? वेटनरी का अपने आप में कॉलेज है और वेटनरी के कॉलेज की शिक्षा का डिप्लोमा कोर्स हायर एजुकेशन चलाएगा। जैसे मेडिकल की शिक्षा होती है, वेटनरी की शिक्षा होती है, एग्रीकल्चर की शिक्षा होती है। आपको ये सोच समझ के तो बोलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? भाई, मुद्दा ये है कि एजुकेशन की दृष्टि से हायर एजुकेशन अपने डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स को लागू करेगा। अब उसको कोई इस अर्थ में निकाल रहा तो उसकी दिमाग दिवालेपन कोई बोलता है। मोहन जी, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि रोजगार के लिए सोचना चाहिए। समझ नहीं है कांग्रेस के हाथ में आप भी क्यों बोल रहा हो, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बताइए कि वेटनरी कॉलेज होता है, उसका डिग्री कोर्स पूरे दुनिया में चलता है। आप ये उनके डॉक्टर होते हैं, उनका हॉस्पिटल होता है, उनका कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है। तो ये एजुकेशन कोर्स अगर कोई खोले किसी को तो कोई इसको क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि बैंड म्यूजिक सिखाने की जब हमने सोचा था, से क्या होता, दोहरा रहा हूँ कि कोई एजुकेशन के दरमियान अगर कोई डिग्री कोर्स खोलते हैं तो गलत क्या है उसमें? अगर कोई को ये समझ नहीं तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट करने में मेरे को शर्म आएगी। ठीक है मोहन यादव जी, लेकिन वो लोग बिल्कुल। और आप बने रहेगा हमारे साथ। कुणाल चौधरी जी भी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। कुणाल चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि अगर लोगों को, युवाओं को अच्छी बेहतर शिक्षा मिल सके, बारीकी से चीजों को समझ सके, तो इसमें दिक्कतें क्या है कांग्रेस को? कुणाल चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। और आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर सियासत भी देखी जा रही है। हमारे साथ खुद मंत्री मोहन यादव जी भी जुड़े। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप? तो जानकारी के लिए बता दें, वेटनरी की कोर्स के बारे में यूनिवर्सिटी है अपने आप में जबलपुर में, और देश भर में 26 यूनिवर्सिटियां वेटनरी कोर्स पढ़ाने के लिए, और 722 कॉलेज है प्रदेश देश भर में जिनमें यह कोर्स पढ़ाया जाता है। आपके चैनल के लिए भी सहमति अगर आप ये मुद्दा इस ढंग से लेके आते तो। सर, ये मुद्दा हम नहीं उठा रहे हैं ना, ये तो कांग्रेस उठा रही है, तो इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे सिर्फ। भूल के चला कैसे रहा, मेरे को ये सोचने वाली बात लग रही है।
कि अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी तो आप इस ढंग से शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर आप ये सवाल का जवाब ना उनको दे दीजिए। कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी सुन रहे हैं आप? कुणाल जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। ये जो आप लोग कह रहे हैं ना उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो मैंने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने कब कहा तकलीफ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी अलग अलग स्कीम्स के ला रही थी तो यही चीजों के ऊपर ये नागिन डांस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें दे रहे थे, बड़े बड़े नागिन की तरह नाचने लग गए थे। और आज उन्हीं बातों पे आके दूसरी करते। यही स्थिति कमोवेश हर चीज में। जब पेट्रोल डीजल 60 रुपए पे था तो साइकिल पे बैठ के कपड़े उतार उतार के नाचा करते थे। गैस की टंकी 380 थी तो नाचा करते थे। अब 700-800 की टंकी हो गई, 100 रुपए पेट्रोल हो गया। अब बिल्कुल शांत बैठ के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उतरा करते। तो जो कहावत है ना कि मुंह में राम और दिल में नाथू राम वाली जो कहावत है वो भारतीय जनता पार्टी में फिट बैठती है कि कहो कुछ करो कुछ और किसी और सिर्फ जब विपक्ष में रहो तब उल्टे काम करने का काम करो और सत्ता में आते ही जिस प्रकार से चीजें करता है स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी नीति और नियत ठीक करे और क्या करना है क्या नहीं करना है। पर रोजगार की जो व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर है कि अभी पिछले 1 साल में लाखों लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं, लोगों की व्यवसाय खत्म हुए, लोगों की स्थितियां गंभीर है पर आर्थिक रूप से ना तो लोगों बिल्कुल कुणाल चौधरी जी मेरी बात सुनिए। एक सवाल आपसे भी, जब आप लोगों की सरकार थी उस दौरान आप लोग भी तो ट्रेनिंग दे रहे थे और अब ऐसा अगर मोहन यादव जी करने जा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कतें हैं आपको? मेरे कब कहा दिक्कत? आप मेरी बात से या तो समझ नहीं पाई या मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं हमें। हम तो कह रहे हैं कि ये जब नागिन डांस क्यों करते थे, नाग की तरह क्यों डांस करते थे, शिवराज जी कहते थे, नरोत्तम जी कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे इधर उधर के, मतलब कि अब ये ढोल चढ़ा देंगे वो देंगे। तो इनके पुराने बयान इनको याद दिला रहा हूँ। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। जो भी चीज मिले ट्रेनिंग देना चाहिए, कैसे भी ट्रेनिंग दे सकते, देने का काम करना चाहिए, कैसे लोगों को स्थिति ठीक होना चाहिए, उसमें कोई मैंने तो दिक्कत कही नहीं। मैंने तो ये इनसे सवाल किया है कि जब क्यों नागिन डांस कर रहे थे और अब क्यों बढ़िया शांति के साथ करो, मतलब क्या गलत थे कि आज गलत थे भारतीय जनता पार्टी, ये बताने का मुद्दा वो पॉलिटिकल मुद्दा अलग ढंग से बात कर रहे हैं। आप मेरे जिस विषय को लेकर आए थे वो विषय कहाँ है? मेरा मोहन जी ये पहले गलत थे कि आज गलत है, बता दे बस। मुद्दा ये है, इनने जो विषय उठाया कि अपने यहाँ पे ये कोर्स नहीं है। मैंने कहा ये भाई इसकी यूनिवर्सिटियां हैं, देश भर में 726 कॉलेज चल रहे हैं वेटनरी कोर्स पढ़ाने के। तो वेटनरी अपने आप में एक डिग्री होती है, वेटनरी की यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में जबलपुर के अंदर नानाजी देशमुख के नाम से। तो वेटनरी कोर्स के अगर खोले जाने में उसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर सियासत देखी जा रही है। बीजेपी का अलग तर्क है और कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। आगे